हेलो व्यूअर्स, 5 का सिक्का तो आप सभी ने देखे होंगे, बट क्या आपने कभी ये गौर किया हो कि ये 5 के सिक्के में, इस 5 के सिक्के में और इस 5 के सिक्के में क्या डिफरेंस है। ये जो पुराना वाला 5 का सिक्का है जिसका वेट इतना मोटा है, और ये जो नया वाला है इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर है, आखिर में दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को कि ये सिक्का बनाने के बाद फिर ये सिक्का बनाने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि आरबीआई ने जो बताया है, आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो चलिए जानते हैं। देखिए ज़रा क्या होता है कि पुराना वाला नया सिक्का है और नया वाला नया सिक्का, क्या ज़रूरत पड़ी आरबीआई को लाने की। ठीक है, तो क्या हुआ था एक्चुअल में ना, ये जो 5 का सिक्का है उसकी स्मगलिंग स्टार्ट हो गई थी। इसमें स्मगलिंग समझते हो, मतलब कि यहाँ से कलेक्ट करके 5 के सिक्के को और कहीं और बेचा जाना, इसको स्मगलिंग बोलते हैं। ज़रा देखना ध्यान से सबसे पहले कि एक स्टोरी है इसके पीछे की। क्या हुआ था कि जब 5 का सिक्का जो पुराना वाला है, जैसे ये पुराना वाला 5 का सिक्का है ना, और ये नया वाला 5 का सिक्का आप सभी जानते हो। ठीक है, तो पुराने वाले एक 5 के सिक्के से, कितने, एक 5 के सिक्के से कुल मिलाकर 6 ब्लेड बनाई जाती है। 6 ब्लेड। इसमें जो मेटल यूज़ हुआ है, आखिर एक एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें जो मेटल यूज़ हुआ है उस मेटल का क्या नाम है, तो आप बोलोगे जो पुराने वाला जो 5 का सिक्का है उसमें मेटल यूज़ हुआ है क्यूप्रो निकल, जो कि कॉपर और निकल से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखना इसका जो वेट है वो कितना है, 9 ग्राम है। कितना ग्राम है, 9 ग्राम। और डायमीटर, इसका डायमीटर बोले तो क्या होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर बोलते हैं। तो इसका डायमीटर कितना है, 23 मिलीमीटर, और इसका शेप है सर्कुलर, जैसा आप सब जानते हो। तो इससे होता क्या है कि एक्चुअल में क्या हुआ, जो स्मगलिंग वाले जो पार्टी होती है उनको पता चला कि इसमें जो मेटल यूज़ हुआ है, इसमें जो क्यूप्रो निकल यूज़ हुआ है, यही मेटल ना रेज़र बनाने में भी यूज़ होता है। जो रेज़र, जो 2 रुपए की ब्लेड आती है ना, जो नाई वगैरह उस तरह में फंसा के जो दाढ़ी बनाने के लिए या फिर बाल वाल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उस वो वाला जो रेज़र ब्लेड है, वो बनाने में यही मेटल का यूज़ होता है, जो कि 5 के सिक्के बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, जो पुराना 5 का सिक्का बनाते थे ना, उसी मेटल से बनाते थे। तो आखिर में हुआ क्या कि अब मार्केट से ना ढेर सारे 5 के सिक्के कलेक्ट करके और बांग्लादेश में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। कहाँ, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्यों, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री है इस चीज़ के बनाने की। ठीक है, तो क्योंकि अगर इंडिया में ही बनाओगे इंडिया की चीज़ को, है ना, तो उसका क्या होगा, आप जल्दी पकड़े जाओगे। लेकिन बांग्लादेश में बनाया गया इसको। तो क्या हुआ कि मार्केट में ना जब लगातार इसकी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो गया था, है ना, एक्सपोर्टिंग यहाँ से लेकर पूरा का पूरा कलेक्ट कर और बांग्लादेश भेजा जा रहा था, तो एक्चुअल में हुआ क्या कि मार्केट में 5 के सिक्के की ना शॉर्टेज पड़ गई। शॉर्टेज समझते हो, मतलब कमी पड़ गई मार्केट में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही आरबीआई को, इस आरबीआई कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है ना, नोट बनाने का, सिक्के बनाने का सारा काम किसका है, आरबीआई का। ठीक है, तो आरबीआई को जैसे ही भनक पड़ा कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है, तो उन्होंने चेन प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, चेन प्रोसेस से, मतलब कहाँ से इस ढेर सारे सिक्के कलेक्ट हो रहे हैं, वहाँ से उठाए, वहाँ से डेटा लिए, फिर उन लोगों को पकड़े जो स्मगल कर रहे थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके इसकी स्मगलिंग बंद हुई। लेकिन बात ये आई कि आखिर इस एक सिक्के के कारण ये जो नया सिक्का क्यों लाना पड़ा, क्योंकि मार्केट में इसका शॉर्टेज हो गया था और आरबीआई को पता चल गया था इसका जो मेटल यूज़ हुआ है क्यूप्रो निकल, ठीक है, यही मेटल ब्लेड बनाने में भी यूज़ होता है, और इससे 6 ब्लेड बनाए जाते हैं। कुल पुराने वाले 5 के सिक्के से 6 ब्लेड बनाए जाते हैं, और हर एक ब्लेड की कीमत कितनी है, एक ब्लेड की कीमत आप बोलोगे कितनी है, तो जानते हो आप लोग कि 2 रुपये एक ब्लेड की कीमत है। तो आप सोच लीजिए कि अगर 5 रुपये के सिक्के से 6 ब्लेड बनाया जा रहा है, 6 ब्लेड बनाया जा रहा है, तो इसकी कुल कीमत कितनी हो गई, गुने 2 कर दीजिए तो 12 रुपये हो जाएगी, है ना, 12 रुपये हो जाएगी। मतलब 5 रुपये के सिक्के से कुल मिलाकर आप बोलोगे तो कितने रुपए का इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलोगे 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। 7 रुपये का ओवरहेड एक्सपेंस हो रहा है, जो भी बेच रहा है ना, उसको 7 रुपये का कुल प्रॉफिट हो रहा है। तो 5 का सिक्का कोई क्यों लेना चाहेगा, सही है, इससे डायरेक्ट बनाएगा रिजर्व। ठीक है, अब देखिए कि आरबीआई को जैसे ही पता चला, उन्होंने क्या किए कि तुरंत इसका मेटल चेंज कर दिए, शेप रहने दिए, और जो शेप है, जो इसका विड्थ है ना, विड्थ वो कम कर दिए, और जो शेप है इसका शेप सेम सर्कुलर, और डायमीटर भी 23 मिलीमीटर ही रहने दिए। बट क्या किए कि सीधा सीधा, इतना दिमाग चला उनका, सीधा क्या किए उन्होंने, क्या कर दिए, सीधा का सीधा मेटल चेंज कर दिए।
अब सोचे, अब उन आरबीआई ने बोले होंगे तुम अगर कर रहे हो ऐसा तो आप करके दिखाओ, है ना, क्योंकि इस मेटल से रेजर बन ही नहीं पाएगा और ना ही इस मेटल से और अदर चीज बनेगी। जरा देखिए कि मेटल यूज, अब नए वाले में कौन सा मेटल यूज हुआ है, तो बोलोगे फेरिक स्टेनलेस, ठीक है, फेरिक स्टेनलेस, जिसमें स्टील प्लस आयरन है, स्टील भी है और आयरन भी है। स्टील आयरन कितना कितना परसेंट यूज हुआ है, तो बोलोगे 82% यूज हुआ है, और क्रोमियम कितना यूज हुआ है, तो 18%। तो इस मेटल से ना ये नहीं बन सकता है, ब्लेड नहीं बन सकता है। तो आरबीआई ने इसीलिए ये 5 का सिक्का रिक्वायरमेंट थी 5 के सिक्के की, तो आरबीआई ने क्या किया कि वो पुराना वाला 5 का सिक्का अब जब शॉर्टेज है तो उसको हटा दिया, अब नया वाला 5 का सिक्का लाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो आपका पुराना वाला 5 का सिक्का है ना, अब मार्केट में कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नया वाला जो 5 का सिक्का है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके पीछे का ये रीज़न था कि जो स्मगलिंग होनी स्टार्ट हो गई थी तो गवर्नमेंट को लॉस होना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए जो 5 का सिक्का है वो बंद किया गया और न्यू 5 का सिक्का स्टार्ट किया गया। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आपको ये नया चीज़ पता चला होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लियर है? तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।